को थोड़ा रिवाइज करें और रिव्यू कीजिएगा। और हाँ अगेन इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, जिसके टॉप उसका मानिए कि हाईएस्ट मार्क्स आए हैं तो आप उसका टेस्ट लिखो, पढ़े जरूर, वहीं पर अपने टेस्ट की पीडीएफ फॉर्म बना के ये पीडीएफ फाइल जरूर रीड कीजिएगा, एटलीस्ट उन क्वेश्चन को जरूर रीड कीजिएगा जिसमें आपके मार्क्स मिले, ताकि आपको पता चले कि गलती कहाँ की है, हम सीख रहे हैं। प्लीज जो गलती यहाँ ये 48 वाले हैं ये जरा बहुत ज़्यादा करें। आप अंदाजा लगाइए तकलीफ कितनी होगी जब आई पेगा 48, इमेजिन करें करने के लिए, जरा अपने ऊपर गौर फिक्र करें, जिसके हाईएस्ट ने टेस्ट रिव्यू करें, देखिए उसने ऐसा क्या कि उसको नंबर मिले, आपने उनको नहीं किया, काम छूट गया, वो भी आपसे बैठ पड़ रहा है। ठीक है, चलिए बताइएगा लेक्चर नंबर कौन सा है? हम पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम बिजनेस, राइट। और इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिडक्शन अलाउड भी पड़ी, नॉट अलाउड भी पड़ी, डेप्रिसिएशन भी पड़ी है, और इसके अलावा इनिशियल अलाउंस भी पड़ी है। जो इंपॉर्टेंट अभी रहता है वो क्या है, इंटेंजिबल्स। क्या मुझे बता सकते हैं इंटेंजिबल्स क्या कहते हैं? फिजिकल, आप इसको पढ़ रहे हैं फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल सब्सटेंस। तो क्या इंटेंजिबल्स भी डेप्रिशिएबल एसेट्स की तरह ओवर द लाइफ अपनी वैल्यू यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। हाँ, डेप्रिसिएशन में फार्मूला कौन सा था? रिड्यूसिंग माइनस मेथड। अमोर्टाइजेशन में फार्मूला कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन में क्या था? फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, व्हाइल नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ अमोर्टाइजेशन। कहता है नो अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। लेकिन हाँ, जिस साल खरीदा उस साल अमोर्टाइज करेंगे, हम नंबर बेस करेंगे, डेज, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो सर आगे नोट्स अच्छा एक चीज हो, आपको डिडक्शन रेट याद है? बिल्डिंग के लिए 10, फर्नीचर के लिए 15, सर याद है ना? अमोर्टाइज में एक बार और याद रखिएगा, अमोर्टाइज जो इंटेंजिबल्स होंगी या तो उनकी यूजफुल लाइफ गिवन होगी, स्टेटमेंट में ना लाइफ चाहिए हमें, या तो लाइफ गिवन होगी। और अगर लाइफ नहीं गिवन तो बिल्कुल ये बात सुन ले, अगर लाइफ नहीं गिवन तो आप अंदाजा लगाएं कि लाइफ होगी 25 इयर्स। लाइफ क्या होगी? इनिशियल लॉस की परसेंटेज क्या है? 25। यहां पे लाइफ कितनी है? इस तरह याद रखिएगा 25 लाइफ 25, इनिशियल लॉस 25 पर। आगे नोट पे देखिए इंटेंजिबल सेक्शन 24 पे एक बॉक्स बना हुआ सबसे पहले। तीन चार बातें। नंबर 1 मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। अमोर्टाइजेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज यूज्ड विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। समझ लो क्या? जिस साल खरीदा उस साल कितना अमोर्टाइज करेंगे? नंबर ऑफ डेज। और साल में दिन कितने? 365। ओके। व्हाइल नो अमोर्टाइजेशन विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। इसका मतलब क्या है? जिस साल बेचा उस साल कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। पॉइंट 3 residual value given in the question will be वहाँ भी ऐसे था, वहाँ भी ऐसे था। नंबर 4 there is no concept of initial loss। सबसे important बात, इंटेंजिबल्स को अमोर्टाइज करते वक्त इनिशियल अलाउंस का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अभी इसमें पहले बता पूछो कैसे इनिशियल लॉस किनको मिलता था? जो एलिजिबल होते, एलिजिबल में भी फिर हमने देखा तो क्या कंप्यूटर का न्यू प्लान था ये भी। हाँ, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, फार्मूला, लाइसेंस, ये जो इंटेंजिबल्स हैं इन पे इनिशियल अलाउंस अलाउ नहीं है, इग्नोर करना है, कैलकुलेट करना ही नहीं, जस्ट अमोर्टाइज करना। इसके लिए एक और बॉक्स बनाओ लाइफ के वाले से। देखा भैया लाइफ में इंटेंजिबल इज असर्टेनेबल, तो जो असर्ट है असर्टेनेबल। इट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर यूजफुल लाइफ इन होल नंबर्स। इन होल नंबर्स मतलब है पूरा साल, नो फ्रैक्शन, पूरा साल नो फ्रैक्शन। हाँ, एक टाइम पे फ्रैक्शन लगेगा, जस्ट परचेज किया। Where life of an individual is not ascertainable, not ascertainable मतलब है given, not given in question, question में नहीं दिया उसने। फिर क्या करें? Useful life will be assumed as 25 years, 25। ये बात याद रखें, ये बात याद रखें।
किस हो जाएगा और किस आएगा इनिशियल नाम क्या परसेंटेज किस करेगा डब्ल्यूटी कॉस्ट तो याद है फिर डेप्रिसिएट किसको करेंगे जो इनिशियल अमाउंट से माइनस होने के बाद जो होता है उसको डेप्रिसिएट डेफिनेशंस का सेक्शन देख लेते हैं पहले उसके बाद बाकी आगे डिस्कस किया करेंगे इन दिस सेक्शन आपके सामने ये लिखा हुआ है इन दिस सेक्शन कॉस्ट इससे पहले चलें कॉस्ट बता रहा है कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल कैसे कैलकुलेट होती है फिर उसके बाद नीचे बताएगा इंटेंजिबल कहते हैं किसे जो कि हमें ऑलरेडी पता है इंटेंजिबल किसे कहते हैं भारत जरा देखते हैं कॉस्ट के बाद क्या कहता है कहते हैं कॉस्ट इन रिलेशन टू इंटेंजिबल मींस expenditure incurred in acquiring means purchase acquiring और creating का intangible या तो बनी बनाई गुडविल खरीद ली या गुडविल क्रिएट की उसपे जो खर्चा हुआ उसके अलावा including any expenditure incurred in improving or renewing the intangible आपको पता लाइसेंस भी intangible है तो लाइसेंस को रिन्यू किया था कि नहीं था तो ये कहता है रिन्यूइंग का अगर खर्चा हो रहा है तो वो भी चार खर्चे cost of acquiring cost of creating cost of improving cost of renewing बात क्या है acquiring creating improving renewing बराबर है acquiring creating improving renewing intangible किसे कहते हैं बता intangible means देखिए क्या कहता है पेटेंट इन्वेंशन डिजाइन मॉडल सीक्रेट फार्मूला कॉपीराइट ट्रेडमार्क साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मोशन पिक्चर फिल्म एक्सपोर्ट कोटास फ्रेंचाइज लाइसेंस intellectual property, contractual rights, and any expenditure that provides an advantage or benefit for a period of more than 1 year. आगे अदर तो छोड़ो. But shall not include. Last time देखिए क्या हाईलाइट कर लें. But shall not include self-generated goodwill or any adjustment due to any accounting treatment. चलिए बात भी छोड़ो. लेकिन आपको 4-5 बात मतलब आइडिया हो गया जैसे कहते हैं किसे. अच्छा ये क्रेडिट की बात है. एक दो बात इसको क्रेडिट की बात कर लो. दोबारा कर Define intangibles. ये सारी बात अपने लिए इसमें कुछ बातें ऐसी हमें ऑलरेडी पता है अब समझो बात क्या इंटेंजिबल को जो अमोर्टाइज करते हैं या अमोर्टाइजेशन की डिडक्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती है कितनी इंटेंजिबल की कॉस्ट कितनी इंटेंजिबल की कॉस्ट एक बात दूसरी बात सुनो अगर किसी इंटेंजिबल को खरीदते टाइम इन रेयर सर्कमस्टेंस वाला बट इन रेयर सर्कमस्टेंस खरीदते वक्त भी टैक्स वाले कह रहे हैं पूरी कॉस्ट माइनस कर लो तो क्या उसको अमोर्टाइज करेंगे नहीं करेंगे तो बातें आपको पहले पढ़ी ओके अदर इंटेंजिबल एलिजिबल फॉर अमोर्टाइजेशन वाली हेडिंग पर पॉइंट नंबर 2 पढ़ें नो डिडक्शन शैल बी अलाउड if full cost of intangible asset is allowed as deduction in year of service देखते हैं in rare circumstances पॉइंट से लिखते हैं in rare circumstances ज्यादा ही बात डेफिनेशन में बात नहीं सर इसलिए पॉइंट 7 देखें पॉइंट 2 के बाद पॉइंट 7 लिखा हुआ है the total deduction allowed during ownership of intangible इनसे क्या कर लें shall not exceed cost of intangible इसका मतलब क्या मैक्सिमम कितना अमोर्टाइज कर सकते हैं मैक्सिमम कितना डेबिट कर सकते हैं तो पॉइंट 1 पढ़ते हैं एन अमोर्टाइजेशन डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन इंटेंजिबल दैट अमोर्टाइज कर सकते हैं दैट आर होली और पार्टली यूज्ड बाय पर्सन इन डिराइविंग चार्जेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस इसका मतलब उन्हीं एसेट्स को उन्हीं इंटेंजिबल्स को अमोर्टाइज करना है जो होली बिजनेस करवाने के लिए या पार्टली बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं होली इस्तेमाल हो रहे हैं पार्टली इस्तेमाल हो रहे हैं अमोर्टाइज करना है हां डेफिनेशन में क्या था डेफिनेशन कैसे था होली और पार्टली दोनों होने थे डेफिनेटली भी निर्भर करता था कि कितनी डेफिनेशन मैच कर रहा था सारी लेकिन डिडक्शन कितनी मिल रही थी प्रोपोर्शनलिटी पार्ट प्रोपोर्शनलिटी लेकिन अगर उसको मैंने बेच दिया तो फिर क्या करूंगा डेफिनेटली कैसे कैलकुलेट करूंगा नॉट अलाउड ऐसे डेफिनेटली में नॉट अलाउड वाली यहां वो कह रहा है कि अगर कोई इंटेंजिबल सारा का सारा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है या आधा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है फिर उसको अमोर्टाइज करना है कैसे करने वाला है कि अमोर्टाइज करना है दूसरी बात क्या कह रहा है वो दैट है भाई नॉर्मल यूज में वेक्सिंग बन जाए तो शर्त है इंटेंजिबल का बिजनेस में इस्तेमाल होना जरूरी है और इंटेंजिबल की लाइफ मोर देन 1 ईयर होना जरूरी है ये बातें प्रैक्टिकल है इसका न्यूमेरिक्स पे क्लियर करना है
क्या आप देखिए एग्जांपल में मिस्टर अंजुम के नाम से होगा मिस्टर अंजुम हैज परचेज्ड एन इंटेंजिबल कॉस्ट ऑफ रुपीस 6 लाख ऑन इनकम टैक्स 2012 टैक्स से कौन सा है 2013 आपको उसकी आवाज नहीं आ रही आपको या तो कुछ समझ नहीं आ रहा सारा क्या मामला है इनकम टैक्स 2012 मतलब टैक्स से 2013 अच्छा कॉस्ट कितनी है 6 लाख इंटेंजिबल है शुक्र है अमाउंट होगा आप जो पूछ रहे हो अमाउंट होगा सुनिए मेरी बात ईयर ऑफ परचेज में किस बेसिस पे आएगा नंबर ऑफ डेज का से कितने नंबर ऑफ डेज बन रहे हैं पूरा साल हो रहा है कितना हो रहा है पूरा साल हो रहा है पूरा साल इसको करके अमाउंट देखिए कैसे करना है क्या देखेंगे है कैसा महीना अमाउंटाइजेशन का फार्मूला क्या होगा कॉस्ट डिवाइडेड स्टेट का क्या फार्मूला कॉस्ट और यूजफुल लाइफ 10 रुपए का इग्नोर करा दो कॉस्ट और यूजफुल लाइफ हां लाइफ कितनी है 20 12 यहां देखिए तेरा डिवाइड बाय 12 कितना होता है 50 ये 50 क्या है अमाउंटाइजेशन हां स्टेटमेंट मेथड है तो 2014 15 में भी क्या सेम रहेगा चेंज होगा कांस्टेंट रहेगा स्टेटमेंट का नाम क्या था कांस्टेंट डेप्रिसिएशन पॉलिसी कांस्टेंट जल्दी से करें 2014 15 और भाई तुम लोगों ने भी नोट करना है
कॉस्ट कितनी है 3 लाख, हाइट कितनी है इस जब का मार्च से 30 जून तक कितने दिन बन रहे हैं 122 तो मल्टीप्लाई बाय 122 ओवर 365 अब इतना 16 याद रखिएगा 3 लाख कितना है 6 पढ़ें पॉइंट नंबर 6 a different principle is not used for whole of the tax year the deduction shall be calculated as follows a into b by c a क्या है amount of amortization क्या a यहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर दीजिए a amount of amortization ये देखिए